اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ عربک بک 1 اور اس کا چھٹا درس۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے جز میں کتنے درس ہیں؟ کل 10 درس ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10۔ اور 10 درس کو ہم ایک فصل میں آپ کو پڑھائیں گے، پکا کرائیں گے، کچھ جانبی باتیں بتائیں گے، کچھ ایکسٹرا چیزیں لکھائیں گے۔ اس عرصے میں چونکہ ہمارا امتحان ہوگا سفر کے آخر ربیع الاول کے شروع میں۔ امتحان فصل اول کب ہے؟ سفر کے آخر اور ربیع الاول کے ابتدا۔ تب تک آپ کو اس کتاب میں ایک دم ماہر ہو جانا ہے، یہ بیسک ہے۔ اگر آپ اس میں محنت نہیں کریں گے تو آگے کی کتاب بھی آپ کے لیے مشکل بنی رہے گی، ہے کہ نہیں علی عباس؟ ہاں، 10 مرتبہ پڑھ لیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کریں گے تب انشاءاللہ عربی رفتہ رفتہ آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ کل جو چھٹا درس ہم نے شروع کیا تھا، اس چھٹے درس میں کچھ نئے الفاظ آئے تھے، پتہ نہ آپ نے یاد کیے کہ نہیں یاد کیے، پکا یاد تو نہیں کیے ہوں گے، امید تو ایسی ہے۔ آپ نے کر لیے؟ پڑھے تھے آپ نے؟ مولانا کہیے، سائیکل کو کیا بولتے ہیں بتائیے؟ ایسے کون یاد کرتا ہے؟ طالب، دراجتن، سائیکل، جی جی۔ پریس کو کیا بولتے ہیں؟ مکتب، نہیں یاد کیا نا ذوالفقار؟ یاد ہے؟ چلیے بتائیے۔ نئے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ پرانے کو؟ آپ چمچ کو کیا کہتے ہیں جی؟ پڑھے ہی نہیں، کئی بار پڑھ چکے ہو ملعقۃ، ملعقۃ۔ یاد کر کے آیا کریے بیٹا، خالی پڑھنا ہمارے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب آ جائیے، میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے پارٹس آف باڈی میں یہاں کیا کیا چیزیں آئی ہیں؟ آنکھ کا ذکر ہوا، اور آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، ہے نا؟ اب دیکھیے، جیسے میں کچھ اور لکھوا دوں، دیکھیے جبہتن، کیا یہ؟ جبہتن، پیشانی۔ جبہہ، جبہہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ پورشن جس کو انگلش میں فور ہیڈ بولا جاتا ہے، اسی کو عربی میں جبہہ، جبہتن، پیشانی۔ شعرن، بال۔ اس کے بعد آ جائیے رأسن، سر۔ پھر آئیے خدن، گال۔ شفتن،
होंठ, जबहा यानी पेशानी, पेशानी, नाखून, गर्दन, उनुफ उनुफ उनुक, उनुक। उनुक यानी गर्दन। इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया, रक़बतुन, दोनों एक ही है, गर्दन। फिर आ जाए सदरुन, शकरुन यानी बाल, शकरुन यानी बाल। जी जी जी, सदरुन सीना, कफकुन, कंधा, रश है या रास, राश है। क्या रासुल, रास, अलिफ पे हमजा आ जाएगा, रासुन, सर, बत्नुन, बत्न यानी पेट, कहे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आज लिखवाते हैं, बाकी को कल के लिए छोड़े। क्या रहा है? रासुन यानी सर है ना। रासुन माने सर, और ये इसके बाद क्या लिखा हुआ है? रुक जाइए, कोई कौन कौन आया, मैं देख लूं जरा एक नजर। नासिया एक सुम्बुल है हेलो सलाम खावा सलाफिन के बाद क्या है? ना। जी अब बोलिए, कहाँ पे कह रही थी आप? रासुन के बाद सलाफिन के वाला बाद क्या है? रासुन के बाद खद्दुन है, दाल पे तशदीद लगा दीजिए, खद्दुन। खद्दुन है, दाल है ना। आगे क्या करना है? दाल, ये जी। खद्दुन। ये कलापुन क्या करना है है। इसका? अरे इनको याद करना है लिख के, पार्ट्स ऑफ बॉडी है। ये कत्तुन, कलापुन है। और इसके बाद शफ्तुन है, शफातुन, शीन फे, शफातुन है। ठीक है शफातुन, शफा ये होंठ, जी। रकाबतुन, रकाबतुन, वही तो बता रहा हूँ, रकाबा दोनों उनुक और रकाबा रकबा यानी गर्दन। गर्दन। उसके लिए दो और लफ्ज, सबका शफातुन यानी शफतुन होंठ, नीचे क्या है? लास्ट में नतपुन है क्या है? उनुकुन, ऐन पे पेश, नून पे पेश, काफ पे तनवीन, उनुकुन माने गर्दन, रकाबतुन माने गर्दन। उनुकुन, उनुकुन और रकबतुन दोनों के लिए गर्दन आएगा। गर्दन, गर्दन अभी याद दिला देंगे हम। अगर सबसे लास्ट में क्या है? नतपुन क्या है? समझ नहीं आया। जी सबसे लास्ट में क्या है? लास्ट में है बतनुन, अच्छा बत्न, बटन। बत्न यानी पेट। जी जी। कुरान में आया है। सलाम उस्ताद। उस्ताद ये उन्हें क्या है? जी सदरुन यानी सीना। सदरुन चेस्ट, सीना। सलाम उस्ताद ये उनको क्या है? उनको उनुक माने गर्दन। उसके बाद कनफुन, कनफुन है ना। रोनुकुन, फोनोफोन है या कनफुन है? नहीं ये कताफुन है। कतफुन है। कताफुन माने कंधा। जी।
और लास्ट वाला क्या लिखा है? लास्ट वाला बतनुन, बात ना है, ठीक है। सूरह साफात में लफ्ज़ बत्न, बत्न कई जगह आया है, लेकिन एक मौका हम सूरह साफात का आपको दिखा दे रहे हैं। सूरह साफात आयत 143 एंड 144। देखिए यहाँ पे, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। ये बात चल रही है जनाबे यूसुफ के, अरे जनाबे यूनुस के बारे में, कि जब जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह करने वालों में न होते, सही है, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, तो क़यामत तक किसमें रहते? उसके पेट। दिख रहा है, फी बत्निही, जी यानी उसके पेट में, ठीक है। तो बत्न, लफ्ज़ बत्न कहाँ आया हुआ है? पेट में आया है। बत्न के माना क्या होता है? पेट। और इसके अलावा एक और है कि जो मसलन हराम खाते हैं या माले यतीम खाते हैं, या अकुलुन नारो, वहीं पे है, उसी में आया है कि वो अपने पेट में क्या खाते हैं? आग खाते हैं। हाँ, अनफुन यानी नाक होगी ना? अनफ माने नाक, ये जो कल हमने पढ़ा था। अनफुन अनफुन यहाँ फमुन माने, ये इसका पूछ रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड का? नहीं, इसका पूछ रही हूँ मैं। अनफुन अनफुन माने तो नाक, कल लिखा था ना, अनफुन अनफुन है नाक, कि अनफुन है? फमुन अनफुन, अनफुन, फमुन, फमुन माने मुंह, उदुनुन माने कान, ऐनुन माने, यदुन माने हाथ, रिजुलुन माने पैर, ठीक है। और 10 इसलिए और लिखवा दिए, 10 ज्यादा नहीं लिखवाए, अभी और है, और भी हमने जाहिरी लिखवाए हैं। मालूम क्या, अभी इसमें जो अंदरूनी गुर्दा है, दिल है, फेफड़ा है, सही है, खून है, रगे हैं, उसके अलावा आ जाइए पिंडली है, उंगलियों के नाम है, उंगलियों के भी नाम है, अपना उर्दू में नहीं है, अरबी में क्या है? ये वाला देखिए, ये उंगली होती है ना, याद रखो बेटा, ये जो उंगली है, छोटी वाली खिंसर, ये खिंसर, ये वुस्ता, सबबाबा, ये इबहाम, अंगूठा क्या रहेगा? इबहाम, छोटी वाली खिंसर, इसके बाद वाली बिनसर, फिर वुस्ता, फिर सबबाबा, फिर इबहाम। पेशानी का अलग, ये इस हिस्से का अलग नाम है। हम लोग बोलते हैं ना कनपटी, वैसे अरबी में भी है। इसको क्या कहेंगे? दाढ़ी को क्या कहेंगे? ठुड्डी को क्या कहेंगे? उस्ताद भी बख्शे दिए जी उस्ताद, ये खुंसुर और दूसरा क्या था? हुंसुर। नहीं, उंगलियों के नाम जी, हम पहले इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उंगलियों के कल न हो तो पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी मुकम्मल करके उंगलियों पे आ जाएंगे आप। नहीं, मैंने लिखा है खुंसुर, हुंसुर, वुस्ता, सबाबा, वहम। बिनसर, वुस्ता, वुस्ता, वुस्ता यानी जी, बीच वुस्ता। वाली, सबबाबा जो शहादत वाली। हाँ, जब जी, आप लोग फिक्र की किताबें अरबी में पढ़ेंगे तो ये सब नाम आएगा। यानी जब वुजू की मिकदार चेहरे की बताई जाती है तो कहते हैं मा बैनल वुस्ता वल इबहाम,
माँ बैनल वुस्ता वाले भाव, यानी जो बीच वाली और अंगूठे के बीच में जितनी जगह आ जाए वो क्या है, वाजिब है। तो माँ बैनल हिंसर मिनसर वुस्ता, वाव सीन तो और दो वाली या, सही है। वुस्ता सब्बाबा सीन से, जी सबाबा इबहाम, इबहाम, खुनसर मिनसर वुस्ता सबाबा इबहाम, हिंसर बिनसर वुस्ता सब्बाबा इबहाम। सब्बाबा लिखवा देंगे, याद कर लेना इसको। ये तमाम चीजें क्या होती हैं, देखें हम यहाँ पे पैर, हाथ पैर मुंह का आया तो मैंने कहा सिर्फ खत्मे पे क्यों रहे, कुछ और अल्फाज आपको दे देंगे मोटे 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 मोटे। भाई गर्दन हमने, रकबा हमने क्यों लिखवा दिया आपको, ये रकबा उनुक के साथ क्यों लिखवाया रकबा। हम लोग जब रमजान मुबारक में हर नमाज के बाद दुआ पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, फुक्का रकबती मिनन्नार, मुन्ना अलैया बेफका के रकबती मिनन्नार, कहते हैं कि नहीं, फुक्का मुन्ना अलैया बेफका के रकबती मिनन्नार, यानी पालने वाले मेरी गर्दन को जहन्नम की आग से बचा दे। फुक्का रकबती, वहां लफ्ज क्या आता है, मुन्ना अलैया बेफका के रकबती। तो इसलिए उनुक के साथ आपको एक लफ्ज और क्या दे दिया, रकबा, ताकि आपके जहन में बात रहे। हमने क्यों लिखवाया, ताकि बेटा देखिए जब आप लोग पढ़ेंगे अरबी तो इसी तरह से थोड़े थोड़े अल्फाज आपको जमा करते रहना है। एक दिन में पूरी डिक्शनरी आपके पास जमा होने वाली नहीं है। तो जो नए नए अल्फाज आपकी किताब में आ रहे हैं उनको अज़बर याद करो, टहल घूम के याद करो। जबान का अच्छा होना, बार बार कह रहा हूं, जरूरी है। अरबी और फारसी ये दोनों अच्छी होंगी तो आगे की किताबें आपके लिए आसान, वरना क्या होगा फिर वही, वो भी नहीं समझ में आने वाली है। फिर वो तो अरबी ही किताब में, अरबी जब तक उस्ताद पढ़ाएगा समझ में आएंगी, उस्ताद गया फिर आप जब पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए अरबी पे और फारसी पे ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जबान हो, प्लस पहले अपनी जबान जो उर्दू है। सही, मैंने कहा था कि इमला करेंगे, तुम लोग याद नहीं दिलाते, कॉपी लेके आना, मैंने सनीचर से कहा था ना, आज लेके आना कॉपी, नकल इमले की, एक अदद नकल लिखना उर्दू की, और कॉपी लेके आना, वो नकल दिखाना और इमला बोलूंगा उसी क्लास के बाद फौरन, होने वाला नहीं है। आगा हम लोगों को भी, आपके भी चलिए मोबाइल से लिंक भेज देंगे फिर 5 बजे शाम में। आगा आगा हम लोग भी नहीं लिख पाते उर्दू। चलिए तो 5 बजे हम इंशाल्लाह लिंक शेयर सिर्फ करेंगे। 5 बजे फारसी की क्लास होती है। आपकी तो उर्दू है, वो भी नहीं लिख पाते। कोई मुश्किल नहीं है। क्लास ऑफ फारसी। हाँ भाई, जो नकल लिखेंगे उसी का इमला या अलग अलग बोलेंगे, इमला पूरी किताब का होगा। चलिए इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, वहादिही मदरसतुन, और ये स्कूल है। मदरसा यानी स्कूल। मन हादिही, ये कौन है, कहा हादिही उख्तु अब्बासिन, ये वो अब्बास की बहन है। उख्तु अब्बासिन यानी, इसमें अगर एराब आप करने जाएंगे तो हादिही मुब्तदा है। क्या कर रहे हो तुम लोग, उख्तो क्या है, इसीलिए कुछ नहीं समझ में आता है तुम्हें। उख्तो क्या है, मुब्तदा, ये मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए बहन को बोलते हैं ना। हादिही मुब्तदा है, उख्तो खबर है, और मुजाफ है। अब्बास क्या है, मुजाफ है। हादिही उख्तो अब्बासिन, ये अब्बास की बहन है। हादा दीकुन, ये मुर्गा है। मुर्गा, हादा दीकुन, ये मुर्गा है। वहादिही दजाजतुन, और ये मुर्गी है। मुर्गी के लिए दजाजतुन,
मुर्गी, जी और दीक माने मुर्गा। हादा इब्नुल मुदीरे, ये मुदीर का बेटा है। ये हाज़ही उख्तो अब्बासिन, ये दो जो हैं उसकी बताया था सब। हादही मुअन्नस के लिए आता है, ठीक है। जैसे हादी, जी ये देखिए, अच्छा, हाँ, इसलिए यहाँ पे देखिए एक दोनों को कंपेयर करके दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दिया। मस्जिद के लिए हाजा, मदरसे के लिए हाज़ही। अब बहन मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? नस जी है मुज़क्कर गलत। मुअन्नस। हादही बहन बहन मुअन्नस। अब्बासिन, ये अब्बास जी की बहन है, ठीक है। हादा ओके इब्नुल मुदीर थैंक है, ये मुदीर का बेटा है। वहादिही बिन्तुल मुदर्रिस है, और ये उस्ताद मुदर्रिस की की। बेटी है। फिर देखिए, हादिही उम्मु यासिरिन, ये यासिर की अम्मी है। ऐन क़िद्रुल लहमे, गोश्त का प्यार, गोश्त का मतलब भगोना, या गोश्त का क्या कहेंगे, पतीली, गोश्त की पतीली कहाँ है? हिया फिस सल्लाजते, एक नया लफ्ज आपको मिल गया, सल्लाजा। सल्लाजा यानी फ्रिज। हिया फिस सल्लाजते, फ्रिज में। हादा बाबुन, ये दरवाजा। आइना गिदरुल्लाह हादिही लाम में नाफिदतुन, और ये खिड़की है। इंशाअल्लाह यहाँ तक रहिए, इससे आगे को कल देखा जाएगा। आजाउल्लाह में आइना गिदरुल्लाह में क़िद्रुल्लहम, गोश्त का बर्तन, ठीक है। लहम कहते हैं गोश्त को, सल्लाजा कहेंगे फरिश को, बाप दरवाजा, नाफिदा खिड़की। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।